राज्य का एक त्योहार है, तो बेटा राज्य तो अपना हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में दो मंडल हैं, एक कुमाऊं और एक गढ़वाल। तो ये हरेला पर्व खास तौर पर किस मंडल का त्योहार है? तो कुमाऊं मंडल का। ठीक है, तो ये बात भी कभी ऐसा पूछना लगे तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यह कुमायूं क्षेत्र का प्रमुख त्योहार है। कुमायूं का मूल त्योहार है क्या? हरेला। ये बताया जाता है कि जब सूर्य जो है वो कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तब हरेला मनाया जाता है। ये थोड़ा सा नक्षत्रों पर भी सवाल बन जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो देखिए कब मनाते हैं हरेला। ये बताया जाता है कि जब सूर्य कर्क रेखा नहीं होती, कर्क राशि, राशियों की बात चली ज्योतिष में। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं या प्रवेश करता है तब हरेला मनाया जाता है। तो जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो हरेला मनाया जाता है। आपको पता होगा कि सावन की शुरुआत हरेला से होती है। हरेला के बाद सावन लग जाता। ठीक है, हरेला के बाद क्या लग जाता है? सावन लग जाता। हमारे यहाँ मैदानी इलाकों में आषाढ़ के बाद सावन आएगा, तो सावन से पहले आषाढ़ आता। आषाढ़ की पूर्णमासी पूजी जाती है, जिसको आषाढ़ी पूनो कहते हैं। हम नहीं कहते, हम आषाढ़ी पूनो के रूप में उसको मनाते हैं। कितने दिन पहले हरेला बोया जाता है? तो हरेला का त्योहार जब आता है उससे 9 दिन पहले लोग हरेला बोते हैं। ठीक है, तो हरेला कब बोया जाता है? तो देखिए 9 दिन पूर्व, 9 दिन पहले मिट्टी के बर्तन में, 9 दिन पहले मिट्टी के बर्तन में हरेला में क्या क्या बोते हैं भैया? जैसे गेहूं, जौ, उड़द, सरसों, मक्का, भट्ट, मसूर आदि कर सकते हैं, बोया जाता है। पहाड़ी में ये मानते हैं कि 9 दिन पहला हरेला बोया जाएगा, 9 दिन तक हरेला उगेगा और 10वें दिन हरेला काटा जाएगा। तो हरेला कौन से दिन काटा जाता है? 10वें दिन। 10वें दिन हरेला काटा जाता है। और जिस दिन हरेला काटा जाता है उसी दिन क्या मनाते हैं? हरेला त्योहार। तो जिस दिन हरेला बोते हैं उस दिन हरेला मनाते हैं, या जिस दिन हरेला को काटा जाता है उस दिन हरेला को मनाते हैं। तो जिस दिन हरेला को काटते हैं 10वें दिन, उस दिन हरेला त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अच्छा सवाल है। एक आता हरेली पर्व। हरेली कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। और हरेला कहाँ का है? उत्तराखंड का। तो एक हरेली पर्व भी है
वो कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। याद रख लेंगे, कहीं नोट डाउन कर लेना, हरेली पर्व छत्तीसगढ़ का है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन। उत्तराखंड के किस शहर में उत्तराखंड की प्रथम पक्षी गैलरी खोली गई है? उत्तराखंड की पहली पक्षी गैलरी। मोबाइल की गैलरी होती है या नहीं होती? तो मोबाइल की गैलरी में आपके फ़ोटो होते हैं। ऐसी उत्तराखंड में एक पक्षी गैलरी बनाई गई है, उसे आप बर्ड गैलरी भी कह सकते हैं। भाई बर्ड माने पक्षी होता, तो वर्ल्ड गैलरी भी कह सकते हैं। वो कहाँ बनाई गई है और उस गैलरी में क्या होगा? उत्तराखंड के जो पक्षी हैं उनकी फ़ोटो लगी हुई होंगी, पक्षियों की फ़ोटो लगी हुई होंगी इस पक्षी गैलरी में, ठीक है। और वहाँ पर रिकॉर्डेड आवाज़ या इंस्ट्रूमेंट बजा के पक्षियों की आवाज़ भी आपको सुनाई देगी। जो पक्षी जैसा बोलता है उसकी आवाज़ भी आपको सुनने के लिए मिलेगी। ऐसा पक्षी गैलरी बनाई गई है उत्तराखंड में, ठीक है। अब सवाल यह है कि उत्तराखंड के किस शहर में उत्तराखंड की पहली पक्षी गैलरी बनी है? जोलीग्रांट में, मुंशियारी में, गोपेश्वर में या रुद्रप्रयाग में? एक अच्छा सवाल बन जाएगा। तो उत्तराखंड में पक्षी गैलरी कहाँ बनी है बेटा? तो उत्तराखंड की पहली पक्षी गैलरी, ये हेडिंग हमारा हो जाएगा उत्तराखंड की पक्षी गैलरी। पहली पक्षी गैलरी है इस प्रकार की, तो इसको बनाया गया भैया जोलीग्रांट में। तो कहाँ पर इसको बनाया गया है? जोलीग्रांट। अभी ओपन करा है इसको जुलाई के महीने में ही, ठीक है। अब जोलीग्रांट किस ज़िले में आता है? कौन सा ज़िला है? देहरादून। तो कभी कभी पेपर बनाने वाला क्या करेगा, वो पेपर में ऐसे लिख देगा कि उत्तराखंड की पहली पक्षी गैलरी किस ज़िले में बनाई गई। तो उसमें जोलीग्रांट आंसर नहीं मिलेगा, फिर आपको आंसर क्या लगाएंगे? देहरादून। तीसरा सवाल यह है कि इस पक्षी गैलरी में क्या देखा जाएगा? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, इस गैलरी में उत्तराखंड के उत्तराखंड के पक्षियों की तस्वीरें दिखाई गई हैं। उत्तराखंड के पक्षियों की तस्वीरें लगी हैं। भाई तस्वीरों का मतलब फ़ोटो है ना। पूरी चारों तरफ आपको उत्तराखंड के जो पक्षी हैं उनके फ़ोटो दिखाई देंगे, और वहाँ पर उन फ़ोटोओं के साथ साथ उन पक्षियों की साउंड भी आपको सुनने के लिए मिलेगी। साउंड भी सुनने के लिए उनकी मिलेगी, उन पक्षियों की। एक बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल ये है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पक्षियों की प्रजाति किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा प्रजातियों के पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? तो वो है उत्तराखंड। कौन सा है राज्य? उत्तराखंड। तो ये बात भी नोट कर लें, भारत में सर्वाधिक पक्षियों की प्रजाति, भारत में सर्वाधिक पक्षियों की प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं। भारत में सबसे ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियां किस राज्य में मिलती हैं? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियां मिलती हैं पूरे भारत में। तो देखो, एक आपने एक सवाल सुना होगा। देखो, जैसे मैं बोलता हूँ ना, तो इसके समानांतर में कोई सवाल बता देता हूँ। जैसे मैंने हरेला की बात बताया, हरेली,
छत्तीसगढ़ का। वर्ल्ड एटलस सबसे पहले किस राज्य ने बनाई थी? पक्षी एटलस, वर्ल्ड एटलस, पक्षी एटलस जारी करने वाला पहला राज्य केरल था। पक्षी एटलस को किसने जारी करा? केरल ने, ठीक है। और जो पक्षी उत्तराखंड का पहला पक्षी गैलरी कहाँ बनी है? तो जोली ग्रांट में। और जोली ग्रांट अगर ऑप्शन ना हो तो जिला पूछेगा तो क्या लगाएंगे हम लोग? देहरादून। चलिए ये भी लिख लें, बर्ड एटलस जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल, है ना। अगला सवाल है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो ये नाम तो आपको पता होगा। उत्तराखंड की जो पहली महिला मुख्य सचिव बनी, राधा रतूड़ी, प्रेमलता, रीतू बाहरी या इनमें से कोई नहीं। तो कौन बनी है भैया? दो बातें नोट कर लीजिए। उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव, नाम उनका राधा रतूड़ी। अच्छा बताओ, अगर आपको याद हो, चूँकि उत्तराखंड में महिलाओं की बात चल रही है, ये सवाल तो हो गया आपका करंट में इस समय। इसी का अपोजिट सवाल एक और लिखते हैं, बताओ उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव कौन थे? ये प्रथम वाला तो आता ही है भैया। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव, चूँकि सचिव की बात चल रही है तो उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव कौन थे? नाम याद है आपको? अजय विक्रम सिंह। उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव का नाम क्या था? अजय विक्रम सिंह। अच्छा देखो, एक सवाल और बनाते हैं, जब बात चली रही है तो थोड़ी सी। सवाल यह है कि उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? बोलो। रीतू बाहरी। अच्छा एक सवाल और बताओ फिर। सवाल बेटा यह है कि उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक मतलब डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, बताओ क्या नाम था उनका? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कंचन चौधरी भट्टाचार्य। अच्छा एक सवाल और बताओ फिर। सवाल ये है, उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल नाम क्या था? मार्गरेट अल्बा। और दूसरी कौन बनी थी? बेबी रानी मौर्य। अच्छा बताओ, उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, नाम उनका? ऋतु खंडूरी।
ऋतु खंडूरी। लो याद रख लो, ये बड़े इम्पोर्टेंट मैंने नाम बता दिया आपको और सब एक जगह आ गए हैं। ऐसे ही जब जब प्रथम कोई चीज़ आएगी उत्तराखंड में, उसको ऐसे ही याद करेंगे हम, है ना, अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव बनी है राधा रतूड़ी। उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव थे अजय विक्रम सिंह। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है ऋतु बाहिरी। उत्तराखंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी थी मार्गरेट अल्बा। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है ऋतु खंडूरी। सब इम्पोर्टेंट है, प्रथम वाले सवाल तो कभी भी आ जाते हैं, बड़ा एग्जाम हो या छोटा एग्जाम हो। करेक्ट। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते बेटा। और अगला सवाल कुछ इस तरह से था हमारा। अगले सवाल में लिखा गया है कि उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया। उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा कहाँ शुरू किया गया है या कहाँ शुरू किया गया था? ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस ने कहाँ पर ऑपरेशन मर्यादा को शुरू करा था? अभी कह रहे हैं हरिद्वार में, चमोली में, पिथौरागढ़ में या रुद्रप्रयाग में। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग बाबा केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं, ठीक है, तो वो लोग जो है, हाँ, बहुत सारे लोग आस्था के साथ जाते हैं और कुछ लोग हुड़दंग टाइप भी करते हैं, नशीली दवाओं का सेवन भी करते हैं, नशे का सेवन भी करते हैं, साफ साफ कहो, ऐसे लोग भी हो सकते हैं भैया, पता नहीं। तो कहा जाता है कि उनको रोकने के लिए कि वो हुड़दंग ना करें, डिसिप्लिन बना कर रखें, उसके लिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा चलाया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन मर्यादा को शुरू करा था उत्तराखंड पुलिस ने। तो किस जिले से शुरू करा? तो जिला रुद्रप्रयाग। अच्छा, रुद्रप्रयाग में कहाँ? केदारनाथ। क्यों शुरू करा? कारण क्या था? केदारनाथ यात्रा 2024 के दौरान मर्यादा सुनिश्चित करना, इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था केदारनाथ यात्रा दो 2024 में मर्यादा सुनिश्चित करना। मतलब कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जो लोग भी उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ के दरबार में जाते हैं वो मर्यादा में रहें, है ना, वो मर्यादा में रहें, हुड़दंग टाइप ना करें। इसको लेकर उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा चलाया ताकि सब चीज़ें मर्यादा में होनी चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए। अब एक सवाल यहीं से बनता है, सवाल ये बनता है कि भैया उत्तराखंड पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? उत्तराखंड पुलिस का मुख्यालय कहाँ है और ये पड़ता कहाँ है? देहरादून। कहाँ है? देहरादून में। एक लिखेंगे उत्तराखंड पुलिस के यूके पुलिस के प्रथम पुलिस महानिदेशक या यूके पुलिस के प्रथम महानिदेशक
मतलब डीजीपी, उत्तराखंड पुलिस के, यूके पुलिस के प्रथम महानिदेशक को डीजीपी कहते हैं हम। क्या नाम था उनका? अशोक कांत शरण। अशोक कांत शरण। अच्छा, अब बताओ वर्तमान में उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक कौन है? पुलिस महानिदेशक सब आईपीएस ऑफिसर होते हैं ये। इस समय उत्तराखंड पुलिस में डीजीपी कौन है? अभिनव कुमार। क्या नाम है उनका? अभिनव कुमार। कौन है इस समय? अभिनव कुमार। तो ये ना, ये जो जानकारी है, ये जानकारी आपको एक्स्ट्रा जानकारी काम में आएगी। करंट में तो एक बात याद रखनी है कि बाबा केदारनाथ की यात्रा एक अच्छे ढंग में होनी चाहिए, और इसको लेकर उत्तराखंड पुलिस ने चलाया ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है, ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा। चलो भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है? अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कुछ इस तरह सा है। कह रहे हैं सकल पर्यावरण उत्पाद की गणना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सकल पर्यावरण उत्पाद की गणना करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तरांचल या अरुणाचल प्रदेश? तो वो हमारा उत्तराखंड है। वो हमारा उत्तराखंड है भैया। हेडिंग हो जाएगा सकल पर्यावरण उत्पाद, और इसी सकल पर्यावरण उत्पाद को हम कहते हैं, हाँ देखिए, जीईपी। जीईपी का मतलब होता है ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। अभी बात करेंगे इस मामले को लेकर। पहले आप 2-3 बातें नोट कर लीजिए, फिर डिस्कशन करते हैं। सकल पर्यावरण उत्पाद, ग्रॉस, हाँ, एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। देखिए, सकल पर्यावरण उत्पाद लागू करने वाला पहला राज्य है। सकल पर्यावरण उत्पाद लागू करने वाला प्रथम राज्य है, तो वो बना उत्तराखंड, और ये बना था सन 2021 में। सन 2021 में उत्तराखंड में सकल पर्यावरण उत्पाद की शुरुआत हुई। अब देखो, सवाल ये है, सकल पर्यावरण उत्पाद की गणना करने वाला प्रथम राज्य है, तो वो भी बना हमारा उत्तराखंड। अभी 2024 में सकल पर्यावरण उत्पाद की गणना के 4 आधार हैं।
4 आधार पर इसकी गणना होती है बेटा। पहला आधार ये है हवा, दूसरा है पानी, तीसरा है मिट्टी और चौथा है जंगल मतलब वन। 4 आधारों पर सकल घरेलू या सकल पर्यावरण उत्पाद की गणना होती है। अब ये मामला क्या था, इस मामले को ऐसा आप समझिए। सरकार का ये मानना है, गवर्नमेंट का, वैसे तो उत्तराखंड की आबादी 1.5 करोड़ के आसपास है, लेकिन बाहर से लोग एज ए टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो ये माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष लगभग 7-8 करोड़ लोग उत्तराखंड में आना जाने का काम करते हैं। बट 1.5 करोड़ तो परमानेंट उत्तराखंड के हो गए और 3-4 करोड़ लोग जो हैं, 4-5 करोड़ लोग जो हैं वो उत्तराखंड में आते हैं जाते हैं एज ए पर्यटक, ऐसा तो है। अब ये सरकार का मानना है कि देखिए हम ये कैलकुलेट करें कि बताइए इन चीज़ों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, वहाँ की हवा पर, पानी पर, मिट्टी पर और जंगल पर। इसकी गणना करनी है, हमने क्या खोया है और हमने क्या पाया है, क्या इनमें वृद्धि हुई है इन चीज़ों में या इन चीज़ों में कमी आई है। इसको कैलकुलेट करना क्या कहलाता है, सकल पर्यावरण उत्पाद कहलाता है। देखो उत्पाद में 2 चीज़ें होती हैं। जब आप खेती करते हैं तो मान लो किसी वर्ष फसल अच्छी हुई तो उत्पादन बढ़ जाएगा, और किसी बार फसल ख़राब हो गई तो उत्पादन क्या हो जाएगा। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आप फिर अगर गिरावट हुई है तो उसमें सुधार का प्रयास करोगे या नहीं करोगे। इसी प्रकार से पर्यावरण की जो गुणवत्ता है उसमें क्या हुआ है, इसको कैलकुलेट करना सकल पर्यावरण उत्पाद की गणना करना कहलाता है। तो पहले हमने क्या करा था, सकल पर्यावरण उत्पाद लागू करा था, उसकी कैलकुलेशन नहीं करी। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि इसकी हम कैलकुलेशन करें साल दर साल, और हम ये देखें कि मिट्टी, जंगल, पानी और बयार मतलब हवा में क्या बदलाव आए हैं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना सकल पर्यावरण उत्पाद कहलाता है। ठीक है।